मेरा नाम कृष्ण गोपाल हुआ और मैं बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और मेरी जो पढ़ाई है वो मुज़फ़्फ़रपुर में 10th हुआ, बलिया में 12th हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली में ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क में। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर्नाटक में हुबली में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में किया। और उसके बाद भी कुछ डिग्री हासिल मैंने किया, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। उसके बाद मुझे एसएससी इंडिया पीडब्ल्यूसी इंडिया फाउंडेशन के सपोर्ट से फेलोशिप मिला। तो जो स्कूल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसका फेलोशिप मुझे मिला। 2-3 कारण हैं, क्योंकि जब जो सोशल वर्क एजुकेशन है वो ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करता है और चैरिटी की ज़्यादा बात करता है। तो चैरिटी कब तक हो सकता है, दान दक्षिणा तब तक हो सकता है जब तक आपके पास पैसा हो। पैसा ख़त्म, दान दक्षिणा भी ख़त्म। तो क्यों नहीं हम लोग तो हमने जो अपना शिक्षा ग्रहण किया तो उसमें हमने सोचा कि नहीं, कि लोगों को मदद किया जाए कि कैसे तो उनका आमदनी बढ़ाया जाए। तो आमदनी बढ़ाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अपने कैरियर में देखा जो हमारा 65% लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और मेरा बिहार जो है वो इंडिया का टॉप मोस्ट सॉइल है। सॉइल कैटेगरी हम देखें नॉर्थ बिहार का टॉप मोस्ट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं तो नीचे से टॉप में आता है। तो जब हम वहाँ गए, देखें चीज़ों को कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये समझ में आया कि सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ के इकोसिस्टम में है। फ्लड है, ड्रॉट है, एनिमल इफेक्ट है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है किसानों के साथ। तो जिसके कारण वो उनको उतना इनकम नहीं आ रहा है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हमने क्या किया कि जो उनके फसल थे, जो धान, गेहूँ, मक्का, मूंग ये सब करते, तो हमने उस फसल को रिप्लेस करके मेडिसिनल एरोमेटिक को हम लोग प्रमोट करना शुरू किए, जिसमें कैश क्रॉप है, रेट अच्छा मिल जाता है। क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री का स्टेटस है कि उसका जो प्राइस है वो कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, और नॉर्मल क्रॉप से अच्छा रिटर्न मिल जाता है। 2016 में मैं बिहार गया तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर बिहार से बाहर रहे, बिहार वापस जा रहे हैं, फिर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास वो बिहारी टोन नहीं होता है। टोन के साथ साथ उनका जो कस्टम है, जो कल्चर है, वो आप में नहीं रहता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। तो एडजस्ट करने में टाइम लगा। उसके साथ साथ जो मैं क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे ऐसे फसल थे जो किसानों ने कभी नाम ही नहीं सुना। जब नाम ही नहीं सुनेंगे तो वो जानेंगे क्या। तो हमने क्या किया कि सिवान में बड़हरिया ब्लॉक में हमने एक गांव में 5 एकड़ खेत लीज पे लिया। वहाँ हमने ट्रायल किया, जिसमें आपका कालमेघ, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, सेट्रोनीला, पामा रोजा, वेटिवर, ये सब का प्लांटेशन किया कि कम से कम लोगों को जानकारी हो कि दिखे कि ये पौधा होता है। उसके बाद वहाँ साल भर हमने किया। उसके बाद मुजफ्फरपुर में हमने किया, सीतामढ़ी में किया, मुजफ्फरपुर के बोचहा ब्लॉक में, सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर ब्लॉक में। और आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बिहार में जो हमारा बेल्ट है, जो मुजफ्फरपुर का बेल्ट है, वो हल्दी बहुत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है यदि नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो। लेकिन हल्दी का पत्ता का यूटिलाइज नहीं होता है। तो लास्ट ईयर हमने क्या किया, NBRI के सहयोग से, CSIR के इंस्टीट्यूट है, उनके सहयोग से हमने टर्मरिक लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाला। जो लीफ किसी काम का नहीं है उसका हमने यूटिलाइज किया, एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको हमने टेस्टिंग के लिए भेजा। तो उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टी निकल के आए जो पेस्ट रिप्लिकेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है खेतों में। तो किसान को एक हो गया कि हल्दी का रेट भी मिल गया और हल्दी के पत्ते का भी रेट मिल गया, क्योंकि दोनों विन विन सिचुएशन हो गया। 2 चीज़ है इसमें, यदि कंपटीशन होता है रॉ प्रोडक्ट के लिए तो किसान के लिए बेटर सिचुएशन है। यदि कंपनी इस पर्पस से आती है कि ज़मीन पे लेके हम खेती करें और किसान को एज ए फार्म लेबर यूज करें, तो एक ठीक नहीं है। जो उसी का रिप्लेसमेंट हमने किया, हमने फार्मर सेंट्रिक मॉडल बनाया। जो क्योंकि आप देखेंगे तो वैल्यू चेन के पार्ट में एक लाइन में किसान रहता है, वो ख़त्म हुआ, आगे बढ़ जाता है। हमने क्या कि नहीं, हमारा किसान सेंटर में रहेगा। सेंटर में रहने का ये फ़ायदा होगा, किसान सब पे नज़र रख सकता है कि मार्केट का क्या नज़र है, क्या रेट चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं,
क्योंकि इसका ये बेनिफिट हो गया कि किसान के लिए विन विन सिचुएशन हो जाता है। और जब मैं स्टार्ट किया था तो उस समय 3 किसान थे। आज की तारीख में मेरे साथ 50 किसान जो शुद्ध रूप से मेडिसिनल एरोमेटिक की खेती कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इन्वेस्टर लोग के साथ, क्योंकि बिहार के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। कारण है क्योंकि बहुत सारे जो इकोसिस्टम चाहिए बिहार में एज इन्वेस्टमेंट के नाम पे, चाहे सोशल वेंचर हो चाहे फॉर प्रॉफिट वेंचर हो, तो वो माहौल अभी तक उस तरह का डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं, हमें कहते हैं आप बिहार के बाहर करोगे तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मुझे बिहार में ही फोकस करके रखना है। तो जिसका ये बेनिफिट है कि मुझे बिहार में फोकस रहना है और बिहार के किसान का फ़ायदा देखना है, क्योंकि अदर स्टेट के किसान को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। कि हमारे मॉडल पे मुझे अपने आप में विश्वास था कि इस मॉडल को मैं किसान को ही लेके यदि काम करूं, किसान ही इन्वेस्टमेंट करके वो सारा कुछ कर सकता है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्स थे, हमारे पास ज़मीन थे, हमारे पास मार्केट थे, सब कुछ था। यदि मैं फ़ंड लेता भी तो किससे लेता? हाँ, कुछ चीज़ों के सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दे देती है, वो किसान को मिल जाता है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए हमें उस मात्रा में बल्क रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट डालेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतना रॉ मटेरियल नहीं है। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, जो खेती करवाते हैं और उसको डायरेक्टली हम फार्मास्यूटिकल कंपनी को देते हैं। मार्केट में मिडिल मैन को नहीं देते हैं। फार्मास्यूटिकल 6-7 फार्मास्यूटिकल कंपनी से हमने अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप कर रखे हैं, तो रॉ मटेरियल उनके लिए डायरेक्ट हम उनको सप्लाई कर देते हैं। मतलब आप दोनों, एक फार्मर और एक कंपनी के बीच में एज अ चेन का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार को जिस तरह की खेती की आप कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह में जहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं कम आमदनी के कारण, या और जो उनके कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा ठीक नहीं मिल पाता, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार को आपके साथ में जोड़ना चाहिए, या सरकारी संस्थानों को आपके साथ में जोड़कर उनके लिए मदद करना चाहिए एक बड़े लेवल पर? और सिर्फ नहीं बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। अभी हम लोग लीची रिसर्च सेंटर के साथ काम करने वाले हैं। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जो लीची का जो ऑर्चर्ड होता है, बागान होता है, उसके नीचे की ज़मीन खाली होती है, कोई यूटिलाइज नहीं होता है, क्योंकि लीची साल में एक बार आता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेडिसिनल क्रॉप को हम लोग वहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं कि लीची के बागान के भीतर में एडिशनल इनकम हो सके, क्योंकि साल भर के में रिटर्न देगा, तो बीच में कुछ ऐसे क्रॉप हो जो लीची के साथ साथ रिटर्न दे दे। तो हम लोग लीची रिसर्च सेंटर के साथ एक काम पायलट करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनका हम लोग रिसर्च जो उन्होंने कर रखा है उसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो मुझे मिल रहा है। क्योंकि 2 लैब CSIR की 2 लैब CMAP और NBRI फुल सपोर्ट हमें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, कल्टीवेशन में, प्लांट मटेरियल में यदि कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कैसे होना है, उसमें हेल्प कर रहे हैं NBRI और CMAP। और लीची रिसर्च सेंटर वो हमें लीची के साथ मेडिसिनल प्लांट कौन सा हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें हमारे काम मदद कर रहे हैं। यदि कोई भी किसान मेडिसिनल एरोमेटिक की खेती करता है, तो खेती करने से पहले सबसे पहले वो मार्केट देख ले। बिना मार्केट के देखे हुए खेती ना करें, नहीं तो कंप्लीट लॉस मेकिंग हो जाएगा उनके लिए। और दूसरी चीज़, यदि आप फ्लड आता है, ड्रॉट है, या जानवर का समस्या है, तो आप अपने समस्या के अकॉर्डिंग ही फसल का चुनाव करें। जो भी किसान यदि जुड़ना चाहते हैं, हमारी संस्था का नाम है एसोसिएशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेटर्स। इस संस्था को आप गूगल पे सर्च करें, और गूगल पे सर्च करने के बाद वहाँ हमारा नंबर उपलब्ध है। उस नंबर से आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी समस्या हो उस समस्या का निदान हमारी तरफ से हो जाएगा।